बुलाओ। चल। अरे ओफ, अरे अरे तुम उठी क्यों? तुम्हें तो पाँव में तकलीफ है ना? हुरिया, तुमने इसे उठने कैसे दिया? बालाज, मना क्यों नहीं किया? इन्होंने तो कहा था उठो, क्या सुबह से बेड पे पड़ी हो, प्रैक्टिस करो चलने की। बालाज, मैं मिनल को भेजती हूँ तुम्हारे पास। नहीं, आप मुझे इसके पास ले चलो। तुम चल सकोगी? हाँ, अभी तो प्रैक्टिस करवाई है बालाज ने। अच्छा बालाज, चप्पल दो इसके। चप्पल दे दो। रुको ना मार। चप्पल ये लो। चप्पल पहन। थैंक यू। पहनो पहनो, शाबाश। दूसरा चप्पल आगे करो बालाज। सब मैं ही करूं। लो। किधर है? बालाज, चल आओ साथ। अरे पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। अभी रात में किसको बुला लेती है? अब मैं थोड़ी जानता हूँ उनको। अब आप देखें ना। ये गाड़ी किसकी है भाई? ये गाड़ी आपके बेटे की है। ये गाड़ी हमारी है माँ, ये गाड़ी आपकी है। आप देखो कैसी है ये, और मैं कैसा लग रहा हूँ इसमें बैठ के। क्या बात है माँ, आपको अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी लगी है बेटा। अब आपको रोने की जरूरत नहीं। अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए, और अब ये घर बेच के एक नया घर लेंगे। और ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है, आपकी मेहनत का नतीजा है। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। मिठाई की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी मेरे साथ चले, मैं आपको राइड पे लेके जा रहा हूँ। अरे आए 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 आए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो नई गाड़ी। हम भी तो बहुत खुश होंगी ना? हाँ मिनल, माँ वाकई बहुत खुश थी। मैंने माँ को काफी अरसे बाद इतना खुश देखा है। सारी जिंदगी उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की है। अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे साथ खाने पे कब चल रही हो? हाँ नहीं फिर फाइक, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? हमारा रिश्ता हो चुका है और मुझे नहीं लगता किसी को एतराज होगा इस बात पे। हेलो मिनल, क्या सोच रही हो? I'm sorry फाइक, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। यहाँ से हमारा बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हमें कोई अकेले आने जाने नहीं देता है। यहाँ तक कि बुक स्टॉल तक जाना होता है तो तायाजान किसी ना किसी को साथ भेजते हैं। अजीब है यार उस घर के सारे लोग। मतलब इतनी पाबंदी तो कैदियों पे लगाई जाती है। खैर तुम परेशान मत हो, मैं माँ से बात करता हूँ, वो तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे। मुझे उम्मीद है वो उन्हें जरूर एग्री कर लेंगे। और अगर पापा नहीं माने तो फिर मैं तुम्हें आके खुद वहां से ले जाऊंगा। फिर देखता हूँ कि कौन नहीं जाने देगा। फाइक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अपने दिल से सारे खदशात दूर कर दो
सब अच्छा होगा, डोंट वरी। इंशाल्लाह। चलो मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ये आपके लिए चाय। सईदा, देखना किसका फोन। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आसफा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो आपसे ज़रूरी बात करनी थी इसलिए फ़ोन किया था। जी जी कहिए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे फाइक की प्रमोशन हो गई है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। वो असल में मैंने और फाइक ने ये प्रोग्राम बनाया था कि अगर इस खुशी में मिनल भी हमारे साथ होती तो बहुत अच्छा हो जाता। अगर अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो आप मिनल को कल भेज दें हमारे यहाँ, हम सब मिलकर कहीं बाहर जाएंगे। जी वो क्या हुआ? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताती हूँ। जी जी ठीक है, रखती हूँ। खैरियत? जी वो क्या काम है उन्होंने? कुछ नहीं, बस फोन ही बंद कर दिया। कह रही थी कुछ देर में बताती हूँ। वो इतने प्यार और मोहब्बत से कह रही थी कि मैं उन्हें साफ मना नहीं कर सकी। वैसे भी मिनहल उनकी अमानत है। कुछ दिनों के बाद वैसे भी मिनहल और फाइक की शादी तो हो ही जानी है, और वो मिनहल को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती हैं, और वो चाहती हैं कि मिनहल भी उनकी खुशी में शामिल हो। ठीक है, मैं उन्हें फोन करके मना कर देती हूँ। रुको, उनसे कहो कि मिनहल आएगी, कह दो। जी। हेलो, कौन सा ड्रेस निकालूं? कुछ बताओ ना। पता नहीं आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। ये नहीं नहीं नहीं, ये वाला पहन लो, बहुत प्यारी लगोगी। हाँ चलो उठो, चेंज करो। मैंने तुम्हें खुद तैयार करना है, मैं मेकअप करूंगी आज। आप ही वैसे एक्साइटेड तो आप ऐसे हो रही हैं जैसे दुल्हन बन रही हो। शादी नहीं है आज मेरी। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, शादी से पहले ये दिन कितने स्पेशल होते हैं, बाद में ये यादें बन जाती हैं, खूबसूरत यादें। अच्छा खैर, जल्दी से चेंज करके आओ। वैसे अच्छा हुआ बाबा ने इजाजत दे दी, वरना मुझे इतना गुस्सा आना था, बहुत अफसोस होता मुझे। और तुम्हें? पता नहीं, शायद हाँ हाँ शायद ना। अच्छा लेकिन चेहरा तो आपका कुछ और कह रहा है। चेहरा तो गुलाब की तरह लाल हो रहा है आपका। बहन हूं तुम्हारी, सब पता है मुझे। हंस रही हैं, दोबारा तंग कर रही हैं मुझे। तंग नहीं कर रही हूँ,
तुम्हें यूं खुश देख के मुझे खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन। ठीक कह रही हैं आप। अभी आपको पता है, मुझे लगता है कि ये सब अम्मी की दुआएं हैं। वो अभी भी हमारे साथ हैं और इसी तरह उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं, है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा खैर, ज्वेलरी कौन सी पहनेंगे हम? मैं सिलेक्ट करूंगी। आप भी सिलेक्ट करना, सब सेलेक्ट अच्छा, करना। रेड कुछ निकालते हैं। ये टू मच। शादी नहीं है अभी मेरी। वेट, परफेक्ट। प्लीज ये वाले। मिनल बेबी, वो सैदा बीबी ने आपके लिए शाल भी चाहिए, पहन लीजिएगा। हाय मिनल बीबी, कितनी प्यारी लग रही थी ना। वैसे इंसान खूबसूरत हो ना हो, किसी का प्यार उसे कितना हसीन बना देता है ना। हाय, बड़ी खुशकिस्मत है वो, बड़ा चाहने वाला मिला है। हुरिया बीबी बता रही थी कि उसने बड़े चाह से उसे बुलाया है। और बीबी जान ने जाने दिया? इस घर के असूल मेरे लिए मुख्तलिफ और उनके लिए मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब आप आ गए, मैं आपके पास ही आ रही। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है घर में क्या हो रहा है? अब पहलियां क्या बुझवा रही हो, बताओ तो सही, हुआ क्या है? उन लड़कियों के लिए इस घर के असूल डिफरेंट है और मेरे लिए डिफरेंट। ये दोहरा म्यार मैं अच्छे से देख रही हूँ, लेकिन ये क्यों है? तुम क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बीबी जान, ये मैं सारे कपड़े लेके ना अभी इस्त्री करके लेके आई। क्या शबाना ने तुमसे कुछ कहा है? मैं बच्ची नहीं हूँ जो मुझे कोई कुछ कहेगा और मैं उसकी बात मान लूंगी। मैं भी इस घर में रहती हूँ, नजर आ रहा है जब से वो दोनों आई मेरे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। तुम हर बात ना जज्बात में आकर मत कहा करो। जानती हूँ मैं, इस घर में ना मेरी कोई कदर है और ना ही मेरे जज्बात की। ऐसा कुछ नहीं है अंबर, हर वक्त ऐसे ही सोचती रहती हो तुम। इस घर के सारे असूल सिर्फ मेरे लिए ही थे। मिनल, रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो, जाकर अपने कपड़े तब्दील करो। पर क्यों बीबी जान? मुझसे सवाल करने के बजाय जो मैंने कहा है वो सुनो। समझ गई तुम? बस जाके कपड़े तब्दील करो। बीबी जान, आप अचानक किस तरह? ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ हमारी खुशियों पे तो कोई हक ही नहीं है। हम तो खुश हो ही नहीं सकते ना। आप सबको इस घर में हमारी आंखों में आंसू अच्छे लगते हैं। ठीक है, नहीं जाऊंगी। जकिया, चाय लेकर आओ मेरे लिए।
अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि इन बच्चियों को इस घर में नहीं आना चाहिए था। क्या था अगर ये बच्चियां वहीं रहती? अपनी माँ के बगैर उनको सिर्फ दूसरों का डर रहता। आप नहीं जानते, अपनों के दिए हुए दुख दूसरों के दिए हुए जख्मों से कहीं ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। मुझे इस तरह की जज्बाती बातों में उलझाने की कोशिश मत करो सईदा। ऐसे क्या देख रही? देख रही हूं कि आप वही बाप हैं जो अपनी बच्चियों को सिर्फ एक नजर देखने के लिए बेचैन रहा करते थे, जिसके दिल में अपनी बच्चियों की मोहब्बत का समंदर हुआ करता था। मगर अब क्या सही था? क्या मुझे अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं है? उनसे प्यार नहीं है? उनकी खुशियों का ख्याल नहीं है? उनकी परवाह नहीं है? किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमें किसी भी चीज की कदर सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक वो हमें मिल ना जाए, लेकिन वो चीज हासिल करते ही हम उसकी कदर खो देते हैं। वो कोई चीज नहीं, औलाद है मेरी, बेटियां हैं मेरी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि वो आपकी बच्चियां हैं, आपकी बेटियां हैं, उनकी भी जिंदगी है, जीती जागती इंसान है, उनके भी एहसासात हैं, उन्हें भी खुश रहने का हक है जैसे दूसरों को। खुदा का वास्ता है, उनकी खुशियां मत छीने उनसे। हुरिया तो पहले ही आपकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर चुकी है। अब मिनल है, उसकी खुशी, उसकी हंसी उससे मत छीने। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाए। ये मत भूलिए कि उन बच्चियों के लिए आपका होना या ना होना कई सालों तक एक बराबर था। उन्हें कभी आपकी कमी महसूस नहीं हुई। ऐसा ना हो कि वो फिर भूल जाएं कि उनका भी कोई बाप जो उनसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं मानता हूं कि मैं एक नाकाम इंसान हूं,
जो ना तुम्हारी माँ के लिए कुछ कर सका और ना ही अपनी बेटियों की खुशियों के लिए। लेकिन अब नहीं, तुम बुलाओ फाइक को। तुम्हें ना किसी से डरने की जरूरत है और ना ही किसी की इजाजत की। तुम्हारा बाप तुम्हें अपनी मर्जी से भेज रहा है। पापा लेकिन दया जान और बड़ी भी। मैं बात कर लूंगा ना। जिंदा हूं, मरा तो नहीं। क्यों पापा? बात सुनो, नीचे कोई आया हुआ है क्या? पता नहीं बीवी जी। काम करो फिर। अंबर बीबी, आपको बड़ी बीबी जान बुला रही हैं। अच्छा जाओ। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का पता ही नहीं लगता। हालांकि सारी बातें मैं ही करता हूँ, तुम तो कुछ बातें नहीं करती हो। पता है माँ क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मुझे ये जो कुछ भी मिल रहा है सिर्फ तुम्हारे नसीब से मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब आपकी मेहनत और आंटी की दुआओं का नतीजा है। आंटी ने बहुत मेहनत किया आपको इस मकाम तक पहुंचाने के लिए। ये तुम ठीक कह रही हो। मैंने बचपन से ही माँ को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। उन्होंने कभी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की, हमेशा से मेरी जरूरतों को तरजीह दी है। बाबा के जाने के बाद उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बन के पाला। लेकिन आपको पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आपको इस बात का एहसास है और आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अब हम दोनों मिलकर आंटी का बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता है क्या, मेरा तो दिल करता है कि तुमसे अपनी हर बात शेयर करूं। तुम्हारे बगैर मुझे अपनी कोई भी चीज मुकम्मल नहीं लगती। फाइक, आप मुझसे बिना झिझक अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। क्या हुआ, कोई बात है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हैं। अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक राज है मिनाली, मेरी जिंदगी का राज, जो मेरे सिवा कोई नहीं जानता। कैसा राज? पहले तुम वादा करो कि मैं जो कुछ कहूंगा उसे सुनने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगी और मुझे गलत नहीं समझोगी।
मैं वादा करती हूँ मैं बिल्कुल गलत नहीं समझूंगी, बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगी। मुझे बताएं आप प्लीज, मुझे घबराहट हो रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था तुमसे। भाई क्या हो गया आपको? इस तरह का मजाक कोई करता है क्या? तो मुझे डरा ही दिया था, मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। क्या बात है, मैं आपसे बात नहीं कर रही, ऐसे कोई मजाक करता है क्या? अच्छा आई एम सॉरी, तुम मुझसे बातें नहीं कर रही थी, तभी तुमसे बात करने के लिए सोचा ये मजाक कर लो। ऐसा मजाक? सॉरी ना, अच्छा आइंदा ऐसा नहीं करूंगा बस। It's okay. तुमने मिनहल को जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं उसे? मैंने मिनहल को रोका था, लेकिन वजाहत ने उसे इजाजत दे दी। बीबी जान, मुझे तो लगता है कि अब इस घर में आपका हुक्म नहीं चलता। रख दो, तुम जाओ। एक मैं ही हूँ जिसने हमेशा आपकी बात को माना, आपकी और बाबा सरकार की किसी बात से इनकार नहीं किया, फिर चाहे वो मेरी शादी करने का फैसला हो या शादी तोड़ने का। मगर अब तो लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, अब सब अपनी अपनी मनमानी कर सकते हैं। अंबर, तुम चुप रहो। अंबर बिल्कुल ठीक कह रही है। इस घर की रिवायत की पासदारी करवाना और करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर तुमने कैसे उसको मना किया कि फिर भी नहीं रोकी और चली गई? ये सब तुम्हारी डील का नतीजा है। मुझे तो लगता है इस घर के मामलात अब तुमसे चलने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा है तो बता दो मुझे, मैं ये जिम्मेदारी किसी और को दे दूंगा। यहां का निगरान किसी और को मुकर्रर करूंगा। मलिक सरकार, क्या जरूरत थी तुम्हें उनसे ये उल्टी सीधी बातें करने की? चुप नहीं रह सकती थी? क्यों? सच ही तो बोला मैंने बीबी जान। अभी इस वक्त मलिक सरकार बहुत गुस्से में, मैं आराम से ये सारी बातें उन्हें बता देती। तुम्हारा बोलना जरूरी था इस वक्त? बीबी जान, लोहा जब गर्म हो उस पर चोट उसी वक्त लगाई जाती है, बाद में कोई फायदा नहीं। जानती हो मिनल, मैंने कभी भी इन चीजों की ख्वाहिश नहीं की थी। नहीं अच्छा घर, नहीं अच्छी गाड़ी, जो था जैसा था मेरे लिए बहुत था। हालांकि मेरी माँ ने भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर फिर एक वक्त ऐसा आया तो पता चला कि दौलत, स्टेटस और अच्छी जॉब कितनी जरूरी होती है। जिसके पास ये सब कुछ है, लोगों से ही अपनाते हैं। कैसे, किसने कहा आपसे? मेरा बहुत तल्ख तजुर्बा रहा है, जो मैंने खुद देखा। लेकिन मैं ये नहीं मानती, हर इंसान एक जैसा नहीं होता फाइक, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, हर किसी का सोचने का अपना अपना तरीका होता है, सब अलग होते हैं एक दूसरे से। अब हमें ही देख लेना, हमारे पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर, लेकिन आपको पता है हम अपने घर में, अपने उस छोटे से घर में ज्यादा खुश थे। वहां कुछ नहीं था, लेकिन भी सब कुछ था। हमारी अम्मी थी वहां, पैसा, स्टेटस सब बेमायने चीज है,
अगर इंसान के पास मुखलिस रिश्ते हैं तो उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं होती। उसके लिए वही सबसे बड़ी दौलत होती है। तो फिर इसका मतलब है मैं तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम जो मेरे साथ हो। हमारे खानदान में लड़कियां शादी से पहले अपने ससुराल नहीं जाती हैं, ना ही अपने मंगेतर के साथ घूमती फिरती हैं। वाइफ की वालदा ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं टाल नहीं सका हूँ। यही वजह है जिसकी वजह से हम गैरों में रिश्ता नहीं करते। तुम्हें उनकी तो फिक्र है, अपने खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं। भाई सरकार, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे खानदान की इज्जत पर उंगली उठे। पता नहीं आप जरा सी बात को लेके कहां से कहां चले जाते हैं। वजाहत, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी यही जिद और खुदसरी लगता है तुम्हारी बेटियों के खून में भी शामिल हो गई है। इसीलिए वो समझती हैं कि वो ही ठीक है, बाकी सब गलत है। पूरी दुनिया पागल है, अपने अलावा किसी की नहीं सुनती वो। कुछ तुम्हारे खून की वजह से है, बाकी तुम्हारी बीवी की तरबियत का नतीजा। तुम्हारी बीवी भी तो तुम्हारी ही पसंद थी ना। समरीन जैसी भी थी, मेरी बच्चियों की माँ है और उसने इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। अगर उसकी तरबियत में कोई कमी होती तो आज मेरी बच्चियां जिस हाल में यहाँ पे रह रही हैं वो कभी ना रहती। भाई सरकार, इतना कुछ बदल गया मगर तुम नहीं बदले। सच तो ये भी है कि आप भी कभी नहीं भूले कि मैं आपका सौतेला भाई। तुमने कभी भूलने ही नहीं दिया। आज के बाद मिनहल मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी। माफ कीजिएगा भाई सरकार, मैं अपनी एक बेटी की खुशियां तो कुर्बान कर चुका हूं, दूसरी ही नहीं कर सकता।